हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और 30 में से दोस्तों जो 15 प्रश्न होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का पेपर में हूबहू जाकर दोस्तों लड़ेगा, ये मेरा दोस्तों 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। दोस्तों, ये वीडियो जो होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आप पहला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 5, बी में लिखा हुआ है 3, सी में लिखा हुआ है 6 और डी में लिखा हुआ है 7। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आपको इसको याद रखना है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा है भीमराव अंबेडकर, बी में लिखा हुआ है पंडित बिरजू महाराज और सी में लिखा है रसखान और डी में लिखा है कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए में लिखा है नेपाल, बी में लिखा हुआ है भूटान, सी में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश और डी में लिखा हुआ है बिहार। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि बहादुर कहाँ के रहने वाले था? तो बहादुर दोस्तों नेपाल के रहने वाला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था दोस्तों? तो 11 रुपया का लगाया गया था। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, झूठा इल्ज़ाम दोस्तों बहादुर पर 11 रुपया का चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है शिक्षक दिवस, बी में लिखा है स्वतंत्रता दिवस और सी में लिखा हुआ है अहिंसा दिवस और देखिए डी में लिखा हुआ है मानवता दिवस। तो आपको चौथा नंबर प्रश्न बताना है दोस्तों कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों महात्मा गांधी का पिता का दोस्तों नाम क्या था? तो करमचंद गांधी नाम था दोस्तों इनका पिता का। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी का पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, भारत माता कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए में लिखा है दिल्ली में, बी में लिखा है शहर में, सी में लिखा है गांव में और डी में लिखा है मुंबई में। तो आपको 5 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता दोस्तों गांव में निवास करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर, जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है कहानी, बी में लिखा है निबंध और सी में लिखा है ललित रचना और डी में लिखा हुआ है साहित्यकार। तो दोस्तों ये 6 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है? तो साहित्यकार है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर, और दोस्तों ये जो मॉडल पेपर का आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बता रहा हूँ आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा दोस्तों 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से एक भी प्रश्न को स्किप आप नहीं कीजिएगा दोस्तों। ये 30 में से बहुत सा प्रश्न जो होगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के जो पेपर होगा उसमें 100% दोस्तों लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखें। ठीक है, और जो भी इसमें प्रश्न 30 में से याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर लिख कर आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 7 नंबर प्रश्न, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1823 में, बी में लिखा 1824 में, सी में लिखा 1825 में और सी में लिखा देखिए डी में लिखा हुआ 1826 में। तो आपको 7 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में दोस्तों मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, मंगम्मा का अपने बहू से किसको लेकर विवाद था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है
रंगप्पा, बी में लिखा है पोते, सी में लिखा हुआ है पति और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कि मंगम्मा का दोस्तों अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि मंगम्मा क्या बेचती थी, तो मंगम्मा दोस्तों दही बेचती थी। ठीक है, अब मंगम्मा दही किस शहर में बेचती थी, तो बेंगलुरु शहर में बेचती थी। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बनारस, बी में लिखा है लखनऊ, सी में लिखा है इलाहाबाद और डी में लिखा है बक्सर। तो 9 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है लक्ष्मी, बी में लिखा है सीता और देखिए सी में लिखा है ललिता और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था, तो लक्ष्मी नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, मदन के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सेन साहब और देखिए बी में लिखा हुआ है गिरधर लाल और सी में लिखा हुआ है रामनाथ और डी में लिखा है मोहन। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न में बताना है कि लिखा है मदन के पिता का नाम क्या था, तो गिरधर लाल था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि मदन का पिता का नाम क्या था, तो गिरधर लाल था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है सती प्रथा, बी में लिखा है दहेज प्रथा और सी में लिखा है जाति प्रथा और डी में लिखा है बाल विवाह। तो दोस्तों ये प्रश्न में बताना कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है, तो जाति प्रथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कमर को बांधना, बी में लिखा है तैयार होना, सी में लिखा है बहुत परिश्रम करना और डी में लिखा है खड़ा होना। तो आपको बताना कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, तो दोस्तों कमर कसना मतलब होता है कि तैयार होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि कमर कसना का मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ठीक है, इसलिए जल्द आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ। देखिए 14 नंबर प्रश्न बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में लिखा है गुरु गोविंद सिंह, बी में लिखा है महावीर स्वामी और देखिए सी में लिखा है गुरु नानक देव, यहाँ डी में लिखा है गुरु आनंद। तो 14 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरु नानक देव। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, इसमें आपको बताना है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न में कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मुलर दोस्तों जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 16 नंबर, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रामपुर, बी में लिखा हुआ है शिमला और सी में लिखा हुआ है वर्धमान और देखिए यहाँ पे डी में लिखा हुआ है बैकटपुर। तो दोस्तों आपको 16 नंबर प्रश्न में बताना है कि मंगम्मा कहाँ के रहने वाले थी, तो बैकटपुर के रहने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, संतू और नरेन का आपस में क्या संबंध था। ऑप्शन में लिखा है भाई, बी में लिखा है चाचा भतीजा और सी में लिखा हुआ है पिता पुत्र और डी में लिखा है दोस्त। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि संतू और नरेन का आपस में क्या संबंध था, तो भाई का संबंध था। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, बहादुर
बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? ऑप्शन में ए में लिखा हुआ है घूमने के कारण, बी में लिखा हुआ है माँ के मार के कारण, और सी में लिखा है गरीबी के कारण, और डी में लिखा है नौकरी के लिए। तो दोस्तों आपको ये 18 नंबर प्रश्न बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ के मार के कारण भागा था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। कवि ने मालिन किसे कहा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शंकर पार्वती, बी में लिखा है गणेश लक्ष्मी, और सी में लिखा है कृष्ण राधा, और डी में लिखा है राम सीता। तो दोस्तों 19 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि कवि ने मालिन किसे कहा है? तो कृष्ण राधा को कहा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं, इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे नोटबुक पर लिखकर आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर जो आपका टारगेट है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स 2022 बोर्ड एग्जाम में जो मैट्रिक का एग्जाम होगा उसमें लाना है, तो आप दोस्तों अभी से पूरी शिद्दत और जुनून के साथ पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, ये महसूस कीजिएगा आप बात कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा, उस दिन में माँ और पिता के चेहरों को देखिएगा आप दोस्तों, उनके आंख में खुशी के आंसू बहेंगे। इस तरह से खुशी के आंसू दोस्तों टपकेंगे, ये बात को आप महसूस कीजिए। और वो पल के लिए दोस्तों आज आप मेहनत नहीं कर सकते हैं, मेहनत करिए। आपके अंदर ये टैलेंट है, आपके अंदर ये क्षमता है कि आप 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। जो टॉपर होता है दोस्तों वो 480 प्लस मार्क्स लाता है, तो जो आप बुक पढ़ रहे हैं वही बुक टॉपर भी पढ़ता है। तो जो आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, जो आपके पास जो बुक में सिलेबस है वही सिलेबस उसका भी है, तो वो कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप में टैलेंट है दोस्तों, पूरी लगन और जोश के साथ पढ़ाई कीजिए। हमसे जितना भी मेहनत होगा दोस्तों, हम आपके लिए साथ हैं, आपके करने के लिए साथ हम मेहनत करेंगे, बशर्ते आपको कंटिन्यू क्लास करते रहना होगा, ठीक है। और पूरी जुनून के साथ मेहनत कीजिए दोस्तों, क्योंकि माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है, उसके लिए मुझे आज मेहनत करना होगा। जितना हमारे पास एनर्जी है पूरा दोस्तों ये 2 मंथ झोंक देंगे, जितना मेहनत करना होगा कर लीजिए, ठीक है। जिस दिन दोस्तों आपको 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा, उस दिन आपको जो फीलिंग होगा माँ और पिता की आंखों में जो खुशी के आंसू बहते आप देखिएगा दोस्तों, वो फीलिंग बहुत आपके लिए खास होगा, ठीक है। इसलिए पूरे जुनून के साथ आप मेहनत कीजिए। 1 मिनट भी समय दोस्तों आप बर्बाद नहीं कीजिए, एक सेकेंड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए 20 नंबर प्रश्न। और इससे पहले दोस्तों हम अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो बनाए हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, वहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए 20 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि नगर कहानी किस भाषा में है? ऑप्शन ए में लिखा है उड़िया, बी में लिखा हुआ है तमिल, और देखिए सी में लिखा हुआ है गुजरात, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 20 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि नगर कहानी किस भाषा में है? तो नगर कहानी दोस्तों तमिल में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है गौशाला में, बी में लिखा है अस्पताल में, सी में लिखा है पाठशाला में, और डी में लिखा हुआ है कारागार में। तो आपको बताना है दोस्तों कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह दे रहे थे? तो अस्पताल में सलाह दे रहे थे भर्ती करवाने का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। मदन किसका बेटा था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गिरधर लाल का, बी में लिखा है राम का, सी में लिखा हुआ है सेन साहब का, और डी में लिखा हुआ है सोफर का। तो दोस्तों 22 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि मदन किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है? ये प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा बिहार, बी में लिखा हुआ है उड़ीसा, और सी में लिखा है चेन्नई, और डी में लिखा है बंगाल। तो दोस्तों 23 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है? तो बंगाल लौटने की बात करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में लिखा है अमरकांत, सी में लिखा है मैक्स मुलर, और डी में लिखा है महात्मा गांधी। तो 24 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का रचनाकार कौन है? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
25 नंबर, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन ए में लिखा है सफ़ेद, बी में लिखा है काली, सी में लिखा हुआ लाल और डी में लिखा हुआ नीली। तो 25 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1935, बी में लिखा हुआ 1936, सी में लिखा हुआ 1937 और डी में लिखा हुआ 1938। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा है गुच्छा, बी में लिखा है तिल, सी में लिखा है शहर और डी में लिखा है कच्छा। तो दोस्तों ये प्रश्न में बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो तेल है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, हिरोशिमा किस देश में है? ऑप्शन ए में लिखा है चीन, बी में लिखा है फ्रांस, सी में लिखा है जापान और डी में लिखा है जर्मनी। तो 28 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा दोस्तों कहाँ है? तो जापान में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, रसखान किसके भक्त थे? ऑप्शन ए में लिखा है कृष्ण के, बी में लिखा है राम के, सी में लिखा है शिव के और डी में लिखा है विष्णु के। तो आपको 29 नंबर प्रश्न में बताना है दोस्तों कि रसखान जो थे वो किसके भक्त थे? तो कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। लिखा है ऑप्शन ए में कि 3 मार्च 1969 ईस्वी में और बी में लिखा हुआ 2 जनवरी 1860 ईस्वी में और सी में लिखा हुआ 10 अक्टूबर 1875 ईस्वी में और डी में लिखा हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर दोस्तों 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है, होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए प्रश्न में आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 10 रुपया, बी में लिखा हुआ 20 रुपया, सी में लिखा हुआ 12 रुपया, डी में लिखा 11 रुपया। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे जो ऑप्शन आपको सही लगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।